बच्चा आज हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे बुक का पूरे फॉर्मेट और नरेशन के साथ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। बेटा फॉर्मेट कैसा था जर्नल का? डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, मतलब लेजर का नंबर, डेबिट, क्रेडिट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल क्या हो रही है बच्चा? हमारी बढ़ रही है, तो टू कैपिटल अकाउंट। या इसे हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट भी। 1 लाख यहाँ डेबिट के सामने डेबिट वाला, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला। फिर बीइंग लिखकर रिपीट कर दीजिए। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको ऐसे सीधी एकदम, इसके आगे क्रॉस नहीं करनी और पीछे क्रॉस नहीं करनी बेटा हमने। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। फिर बच्चा वो कह रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? डेबिट। हम सामान खरीद रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है हमारा? कैश। पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट 25,000। बेटा मैंने आपको पहले सारा कुछ करवा रखा है। सबसे पहले हमने कैपिटल की एंट्री की थी, फिर एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू की, परचेज, सेल, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, रिटर्न, पेमेंट, रिसीव, डिस्काउंट, बैड डेट रिकवर, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग। तो वो मैंने आपको स्पेसिफिक सारी एंट्री कवर करवाई थी। लेकिन बुक में क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में बेटा? क्वेश्चन सारा कुछ मिक्स आएगा, तो हमें पहले वो रिवाइज होना चाहिए, उसके बाद ही हम बुक का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, फिर ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल से। आगे देखिए जी, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। बेटा परचेज तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अगर आपने कैश पे किया तो टू कैश। अगर आपने उधार परचेज किया बेटा तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट के केस में हमें नेम से मतलब होता है, तो टू पंकज लिखेंगे बेटा। अगर क्रेडिट पर होता और नेम गिवन ना होता तो बेटा हम टू क्रेडिटर अकाउंट बोलते हैं। फिर वही लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, और लाइन ड्रॉ कर देंगे। आगे देखिए बेटा, अप्रैल 5, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। बेटा जब भी आप गुड्स को बेचोगे तो टू सेल्स तो होगा ही होगा। अगर हम कैश में बेचते तो हम बोलते बेटा कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन हमने उधार पर बेचा, और उधार के केस में हमें नेम से मतलब होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। आगे आइए बच्चा, गुड्स रिटर्न टू पंकज। गुड्स रिटर्न टू पंकज, हमने पंकज को वापस किए हैं। बेटा वापस कब करते हैं? जब परचेज किए हो। और परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट टू नेम। परचेज की एंट्री क्या होती है बेटा? परचेज डेबिट टू नेम। तो रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी? नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। नेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं बेटा इसको हम। बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज।
अमाउंट है बेटा इसका 12,000, 12,000 रुपये। डेबिट के सामने डेबिट का, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का। गुड्स रिटर्न बाय नरेश, नरेश के द्वारा हमें गुड्स वापस आए हैं। गुड्स वापस कब आते हैं? जब सेल की हो। तो बेटा सेल की एंट्री क्या होती है? नेम डेबिट टू सेल्स। तो रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम अकाउंट। नरेश बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अमाउंट है बेटा इसका 1400, 1400 रुपये जी। आगे आइए बच्चा। अप्रैल 10, कैश पेड टू अजय। बेटा अगर आप किसी को कैश पे करोगे तो आपका पैसा जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट, आपकी एसेट्स क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अजय, अगर हम किसी से उधार परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। अगर आप पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी क्या होगी? घटेगी। और लायबिलिटी का घटना क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अजय डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 रुपीज। बीइंग कैश पेड टू अजय। कमीशन रिसीव्ड, बेटा कुछ भी नहीं बोल रहा, चेक में हुई है या कैश में हुई है, तो हम किस में मानते हैं इसको? कैश में मानते हैं। तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और रिसीव्ड मतलब क्या? हमारी इनकम है, और ऑल इनकम क्या होती है बेटा? क्रेडिट। तो टू कमीशन अकाउंट। ऑल रेवेन्यू, ऑल इनकम क्या होती है बेटा? हमारी क्रेडिट होती है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2700, 2700 बीइंग कमीशन रिसीव्ड। आगे जी, फर्नीचर परचेज। हमें फिर कुछ नहीं बोल रहा है ये कि पेमेंट कैश में है, चेक में है, उधार में है, तो हम क्या मानते हैं बेटा? कैश मानते हैं। फर्नीचर एसेट्स क्या हो रही है हमारी? बढ़ रही है, एसेट्स आ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये हमने परचेज किया बच्चा 7,000 का। आगे देखिए, रेंट पेड टू अमित। बेटा हमने रेंट पे किया है अमित को, हमें गिवन नहीं है कैश है चेक, तो हम क्या मानेंगे बेटा? कैश मानेंगे। तो टू कैश अकाउंट। और एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू के केस में हमें नेम से मतलब नहीं होता है, हमारा फोकस किस पे होता है? नॉर्मल अकाउंट पे होता है, रेंट। तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 5,000। प्रॉपर वीडियो बना रखी है बेटा मैंने, एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू की, सेल की, परचेज की, आप वहां पर जाके सारा आराम से देख सकते हो बच्चा। बीइंग रेंट पेड टू अमित। आगे आइए, अप्रैल 19, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। बेटा अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं और बदले में हमें कैश चेक मिल रहा है तो हमें उसके नाम को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर हम क्रेडिट पर बेचते हैं तो नेम कंसिडर किया जाता है, कैश या चेक के बेस पे कोई हमें किसी के नेम से कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? पैसा आ रहा है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट। बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, और ये हमने बेचा है बेटा 6,000 का। आगे जी, कैश सेल्स, सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स।
बस बेटा 2 एंट्री रहेगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 7,000 7,000 कैश रिसीट फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। बेटा ऑन अकाउंट पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक बैलेंस में पैसा आना नहीं होता है, ऑन अकाउंट का मतलब होता है रनिंग अकाउंट। भैया अभी इतने पैसे पकड़ो, भाग थोड़ी रहा हूँ, बाद में ले लेना, मतलब हमारा हिसाब चल रहा है। किसी से हमने 10,000 रुपये लेने, उसने में भी 8,000 पकड़ाए हैं, तो 2,000 रुपये बेटा डिस्काउंट नहीं हुआ, रनिंग अकाउंट है, ऑन अकाउंट है। 2,000 हमें जब दोबारा दे देगा तो हम फिर एंट्री पास कर लेंगे। अभी हम एंट्री कितने की पास करेंगे, 8 की, और बाद में कितने की एंट्री पास करेंगे हम, 2 की। ऑन अकाउंट का मतलब डिस्काउंट नहीं होता है, तो सिंपल एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। जो अमाउंट अभी दे रहा है अभी भी यही एंट्री होगी, और बाद में भी क्या होगी बेटा, यही एंट्री होगी, बीइंग कैश रिसीट फ्रॉम नरेश। और ये अमाउंट है बेटा हमारा 5,000 एंड 5,000। आगे जी, सैलरी पेड, कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं बेटा, कैश मानते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, और ये हमने पे करी है बेटा 10,000 10,000। तो बेटा पहले आपको मैंने नॉर्मल एंट्री सिखा दी है सारी, एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू की, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिकवर्ड, पेमेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट, आउटस्टैंडिंग। अब कुछ हमारी मिसलेनियस एंट्रीज रह गई हैं, एबनॉर्मल लॉस की, लॉस बाय फायर स्टॉक, कंपाउंड एंट्री रह गई हैं, थोड़ी मिक्स एंट्री और रह गई हैं, थोड़ी हैवी एंट्री रह गई हैं। तो अभी बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आप बुक के सिंपल क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हो मेरी पहले की सारी वीडियो देखने के बाद। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो थोड़ी बड़ी बड़ी एंट्री होती हैं उस पर ध्यान देंगे बेटा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।